Good morning, students. On the demand of students, today I am going to explain something about The Boom by Jerry D. Math. When the sleepless father was a boy, his parents had expectations of him. What did they expected him to do? अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि जब स्लीपलेस फादर जो था, लड़का था, तब उसके पेरेंट्स लोगों ने उससे क्या एक्सपेक्ट किया था एंड व्हाट डिड दे एक्सपेक्ट हिम टू डू, और उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि वो क्या करेगा। तो आंसर है कि व्हेन द स्लीपलेस फादर वाज अ बॉय, जब स्लीपलेस फादर लड़का था, हिज पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स लोगों ने उससे एक्सपेक्ट क्या किया था, टू बिकम समथिंग दैट कुड ब्रिंग हिम हैप्पीनेस, ऐसा कुछ बने कि उनके चेहरे पे हैप्पीनेस आ जाए, मुस्कान आ जाए, एंड पीस ऑफ माइंड। द बॉय इज़ एक्सपेक्टेड टू चूज़ सच अ करियर, और बॉय को ऐसा करियर चूज़ करना चाहिए दैट वुड नेवर ब्रिंग हिम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, ऐसा बिजनेस या ऐसा करियर चूज़ करे कि उसको कभी स्ट्रेस ना आए दिमाग पर। द करियर विच वुड कीप हिम अवे फ्रॉम द स्ट्रेस, ऐसा करियर जो उसे स्ट्रेस से अलग रखे, एंड फैच हिम ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, और उसे पूरे सब जितने भी प्लेजर्स हों लाइफ के वो सब मिले उसको। तो ये है पहला क्वेश्चन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्लीपलेस फादर ड्रीम ऑफ डूइंग एज अ बॉय। जब लड़का था, स्लीपलेस फादर जब छोटा सा लड़का था, तो वो क्या ड्रीम करता था? ही ड्रीम्ड ऑफ राइडिंग अ रॉकेट हाई इनटू द स्पेस, ही वुड ब्रेक द साउंड बैरियर्स। अब उसको क्या था कि भाई उसने ऐसा ड्रीम किया था कि ही विल राइड अ रॉकेट हाई इन द स्पेस, यानी एकदम ऊंचाई पे जाएगा जहाँ पे यानी स्पेस के भी आगे निकल जाएगा। ही वुड ब्रेक द साउंड बैरियर्स, वो जितने भी साउंड बैरियर्स है उसको तोड़ देगा, एंड राइज मच अबोव वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डज, और इतना ऊपर जाएगा जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड राइजेज मच अबोव, इतना ऊपर चला जाएगा वेयर फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी डज नॉट अप्लाई, यहाँ पे फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी अप्लाई ही नहीं करती है, टू पुल हिम डाउन, यानी इतना ऊपर जाएगा कि फिर वो ऊपर से नीचे उसको कोई पुल करने वाला बचेगा नहीं, उतने ऊपर जाना चाहता है। ही वुड राइज अबोव द ब्लू अर्थ, वो इतना राइज करना चाह रहा है कि अबोव द ब्लू अर्थ से भी ऊपर राइज करना चाहता है। एंड द वरीज, और जितनी भी उसकी परेशानियां हैं, एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज पेरेंट्स, और उनके पापा की जितनी एक्सपेक्टेशंस है वो सबसे इतना ऊपर जाना चाहता है। अब आगे बढ़ते हैं। द स्लीपलेस फादर वंडर्ड व्हाट हिज डॉटर विल डू, बट ही डज नॉट सेज व्हाट ही एक्सपेक्ट्स। व्हाट डू यू थिंक ही डज नॉट डू दिस। अब स्लीपलेस फादर क्या वंडर कर रहा है कि इसकी जो डॉटर है वो क्या करेगी। हिज डॉटर विल डू व्हाट ही डज नॉट से, उसने क्या नहीं कहा है। व्हाट डू ही एक्सपेक्ट, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है। वाई डू यू थिंक ही डज नॉट डू दिस, अब उसने ये ऐसा क्यों नहीं किया। अब जानते हैं उसके बारे में कि द स्लीपलेस फादर वंडर्ड, वो क्या सोच रहा था जो उसका फादर था, दैट हिज डॉटर विल डू एज ही सीज हर ऑल द वाइल ड्राइंग एंड स्केचिंग। अब उसकी लड़की जब ड्राइंग कर रही थी या स्केचिंग कर रही थी, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, जो ऑब्जेक्ट्स बना रही थी आउटसाइड वर्ल्ड के, तो उसको सोचता था वो। ही थिंक्स दैट शी इज़ नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट हर करियर। अब वो ऐसा भी सोचता था कि वो उसके करियर को लेके वरीड नहीं है, वरिंग अबाउट हर करियर। अब उसके करियर को वरी करते हुए, ही थिंक्स दैट ही वुड शो हर ऑल द पाथ्स ऑफ पॉसिबिलिटी। अब वो ये सोचता था कि वो उसको सब पाथ ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बताएगा कि ये किया जाए, ये ना किया जाए। ही वुड गाइड हर टू और पैशन, अब उसका जो पैशन है उसके लिए वो गाइड करना चाहते। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग दैट कुड मेक हर लाइफ वाइब्रेंट, वो ऐसा कुछ करना चाहता था कि उसकी लाइफ वाइब्रेंट बन जाए, खुशहाल हो जाए, कहने का मतलब। ही एक्सपेक्ट हर टू टेक अप रिवॉर्डिंग करियर, ऐसा कोई रिवॉर्डिंग करियर ले, यानी ऐसा कुछ सोचता था। एंड दैटफॉर ही वार्नड हर अगेंस्ट द थ्रेट
ऑफ लाइफ, और उसको बताया कि लाइफ कैसी है, उसमें कैसे कैसे लोग हैं, ये उसके बारे में वो बताना चाह रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। राइट अ पैराग्राफ गिविंग योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ आफ्टर द बूम। अब ये आफ्टर द बूम है अपना बाय जेरी डिमेट्स। व्हाट इज़ द पोएट मेन आइडिया इन द पोएम। अब मेन आइडिया क्या है पोएम के अंदर, वो भी जानना है। रेफर द पोएम इन योर पैराग्राफ। अब तुमको वो भी बताना है, खुद के पैराग्राफ बनाओ और उसमें रेफ़र करो। एंड यूज़ द लाइन फ्रॉम द पोएम एज एविडेंस ऑफ योर आइडिया। अब तुम्हारा खुद का एविडेंस दो उसमें। यू मे ऑल्सो विश टू यूज़ एविडेंस फ्रॉम अदर थिंग्स। अब तुम किसी और चीज़ों में से भी उसका एविडेंस लेके लिख सकते हो। यू हैव रेड एंड एक्सपीरियंस टू हेल्प एक्सप्लेन योर इंटरप्रिटेशन। अब द पोएम आफ्टर द बूम बाय जेरी डी मैथ बिलोंग्स टू अ कैटेगरी ऑफ मॉडर्न पोएट्री। अभी एक मॉडर्न पोएट्री की कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है। द पोएम डज नॉट फॉलोज मीटर्स। अब वो मीटर्स फॉलो नहीं करती है। इट टेल्स अबाउट द वरी ऑफ अ फादर फॉर हिज टीनेज डॉटर। वो किसके बारे में है? एक फादर है जो वरी कर रहा है उसकी डॉटर के लिए। द फादर इज़ वन ऑन द डेड बेड। अब फादर कहाँ पे है? उसके डेड बेड पे। एंड इज़ रेस्टलेस, और वो कैसा है? अभी रेस्टलेस है। थिंकिंग अबाउट हिज डॉटर्स करियर। अभी क्या सोच रहा है वो? उसके डॉटर के करियर के बारे में सोच रहा है। द फादर वॉन्ट्स टू शो हर ऑल द पार्ट्स ऑफ हर। अब वो उसका जो फादर है वो क्या कर रहा है? उसे हर एक प्रकार की पार्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बताना चाहता है। नोइंग ही कांट टेल हर व्हाट टू डू बट ओनली गाइड। अब वो जानता है कि वो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ उसको पाथ दिखा सकता है या गाइड कर सकता है। कहाँ पे? उसके पैशन के लिए। उसे यानी वो लड़की को उसके पैशन के प्रति वो गाइड कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ऑल द टाइम, ये पूरे टाइम वो क्या कर रहा था? उसका फादर वो वॉच्ड हर वर्किंग ओवर पैच। अब उसने देखा कि वो लड़की ड्राइंग कर रही है, स्केचिंग द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहर के वर्ल्ड का वो स्केच कर रहे हैं। एंड शी इज़ कलेक्टिंग द सेम इम्प्रेशन इवन इनसाइड हर माइंड। अब वही सेम इम्प्रेशन वो अपने माइंड में अंदर भी वो ले रही है। फादर इज़ ग्रेटली वरीड अबाउट दिस एंड देयरफॉर। अब उसका फादर बहुत ज़्यादा वरीड हो गया कि भाई ये क्या बना रही है, बाहर का वर्ल्ड, इनसाइड वर्ल्ड में भी वही चीज़ें हैं, तो वो वरीड है। वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हर अगेंस्ट द इनसिक्योरिटी। अब वो उसको प्रोटेक्ट भी करना चाह रहा है इनसिक्योरिटीज से, दैट शी इज़ गोइंग टू एनकाउंटर बिकॉज ऑफ शिफ्ट्स ऑफ लाइफ इन फ्यूचर। उसकी लाइफ में कौन कौन से शिफ्ट्स आएंगे उसके रिगार्डिंग लेके वरीड है। ही वॉन्ट्स टू सी हर लाइफ फिल्ड विथ पीस। वो ये क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसकी शांति से और खुशहाल ज़िंदगी जिए, पीस एंड हैप्पीनेस। वाइल थिंकिंग अबाउट हर फ्यूचर ही स्लिप्स इनटू हिज ओन पास्ट। अब वो उसके फ्यूचर को देखते देखते वो खुद के फ्यूचर में चला जाता है। ही रिकॉल्स, वो क्या रिकॉल कर रहा है? हाउ ही ग्रू अप इन हिज लाइफ वर्किंग एज अ लेबर। अब वो देखा वो किस तरीके से लेबर की लाइफ जिया, और उसने रॉक क्रशिंग फैक्ट्री में जाके, और नो बडी वॉज देयर टू हेल्प हिम। कोई भी नहीं था उसे हेल्प करने वाला। ही ऑल्सो रिकॉर्ड वैन ही वॉज 13। अब वो जब ये भी रिकॉल करता है कि वो जब 13 था ड्रीम करता था कि फ्लाई हाई इन द रॉकेट लिविंग इवन अ टेंशन बिहाइंड। अब उसको कोई सी चीज़ की टेंशन नहीं थी उस टाइम। सब टेंशन छोड़ के उसने सिर्फ क्या सोचा था कि ही विल फ्लाई हाई इन द स्काई विद द रॉकेट। ही वॉन्ट्स टू रिजॉइस वेयर देयर इज़ नो फोर्स। अब ऐसा उसको रिजॉइस चाहिए था कि जहाँ पे इतना ऊंचा जाना चाहता था जैसे कि जहाँ ग्रेविटी भी उसको पुल ना कर सके, नीचे गिरा सके। अवे फ्रॉम द ब्लू अर्थ से दूर। worries and the expectations of his parents, he would find peace, life completely lacking all the tensions of the world. अब जितने भी he would find peace, peaceful life, कहाँ पे for peaceful life, completely lacking all the tensions of the world behind. If we derive deeper meaning, अब इसका deeper meaning देखा जाए तो we can conclude that the father on his deathbed, अब उसका जो फादर है इज इन द डेड बेड इज़ ग्रेटली वरीड। उसे बहुत चिंता है अबाउट हिज डॉटर्स फ्यूचर, उसके फ्यूचर के यानी उसके डॉटर के फ्यूचर की बहुत टेंशन है। एंड फील्स हेल्पलेस, और हेल्पलेस अपने आप को गिन रहा है। हेल्पिंग हर आउट, कि उस किस तरीके से हेल्प करेगा अभी वो। इन द लास्ट अंजा, अब जो लास्ट अंजा है, ही सीम्स लूजिंग होल्ड ऑन हिज लाइफ, वो उसके लाइफ को
यानी जाने ही वाला है। ही इज़ नियरली डेड बेड एंड परस्यूज हिज लाइफ कमिंग टू एन एंड। उसे पता है कि वो अब बस मरने ही वाला है। हिज सोल मूविंग अप टूवर्ड्स द वर्ल्ड, बस वो छोड़ के जाने वाली होती है। ब्रेकिंग द साउंड बैरियर्स, सारे साउंड बैरियर्स को तोड़ के, लिविंग बीनीथ द ब्लू अर्थ, अब छोड़ के बस ऊपर ही जाने वाली होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ही वुड लीव बिहाइंड ऑल हिज वरीज एंड हिज पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिम। वो उसके पापा के पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशंस है उसको छोड़ के, और उसकी जितनी भी चिंताएं छोड़ के बस जाने वाला है। एंड स्लीप्स, बस, और लास्ट में क्या होता है, सो जाता है। इन वेटलेस नाइट, टेंशनलेस होकर सो जाता है, वो बात खत्म। सो